बधाई हूँ आपके चैनल, आपके श्रोताओं, आपकी टीम को भी। और नोएडा एक दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। दिल्ली दिल है देश का। आइए। और इसी दिल को दिलदार लोगों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा था और अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा था। यही जमुना है, इसी में डुबो डुबो के मारा था। अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, चाहे वो निषाद हो, गुर्जर हो, जाट हो, मल्ला, बिंद हो, कश्यप, कहार, धीवर हो, ये जातियां उजड़ी हुई हैं। ये उजड़ी हुई हैं, ये दर्द की जगह है। तो इस दर्द को दूर करने के लिए संविधान बना था। मतलब विधान बराबर कानून से लोगों को अवसर प्रदान किया जाए। इनको आरक्षित कर दिया था क्रिमिनल कास्ट इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के अनुसार कि ये जो दिल्ली के चारों तरफ रहने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों को कत्लेआम मुंडी काट काट टांगते थे गुरिल्ला युद्ध में। अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। ऐसे लोगों को 74 टाइप्स की व्यवस्था देकर इनको विकास की उदाहरण डाला था। पहला कमेटी बना था, उसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949। ये देश को लोग जाने असली राष्ट्रवादी कौन है। असली राष्ट्रवादी की देन था कि संविधान बना और ये अंग्रेज पहले उसमें बैठते थे, जो सदन था, विधानसभा था। हमारे लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतारा, सदन को साफ किया है, तब भारत के लोग चुन के आके वहाँ बैठ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि जिनकी वजह से देश आजाद हुआ, इन जातियों को भूल गए। 578 जातियां देश में, 193 उत्तर प्रदेश। तो आप जो नोएडा से आप भी शुरुआत करना चाह रहे हैं, रैली करना चाह रहे हैं, मेगा रैली करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री करके चले गए, अखिलेश जी करके चले गए, अब आप ये देखिए, आज प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा, अखिलेश जी को भी धन्यवाद दूंगा कि पिछड़ों की राजनीति करते रहे, लेकिन उनके जो सलाहकार रहे उसकी वजह से वो सत्ता से दूर रहे। आज के दिन में अवसर इन लोगों को मिला है। मोदी जी को आज भी अवसर है। मैंने उनको पत्र सौंप चुका हूँ कि भाई ये जातियाँ हैं कि कांग्रेस ने तो इनको कूड़ेदान में डाल दिया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी को। इन जातियों के ऊपर ध्यान दीजिए। रोड पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, भूमि में, इनसे लोगों को व्यवस्था दी गई है। इनके बच्चों को फ्री में शिक्षा, फ्री में पढ़ाई, इनके लिए। आप अखिलेश यादव को भी धन्यवाद दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं? ये धन्यवाद इसलिए दे रहा है कि भाई देखिए, आज के दिन में आज कोई भी पिछड़ों की आवाज अगर बनता है तो उसे धन्यवाद तो देना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो, मतलब आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव पिछड़ों की आवाज बने हैं, आवाज संसद से लेकर सड़क तक उठाते हैं? लेकिन उठाते रहे हैं पहले, लेकिन आपने देखा 2017 में मैंने 18 में एक किया था, हाथी और साइकिल को। लेकिन वही कहना, सलाहकार जब पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते रहे, दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन दोनों ने वो सलाहकारों के चक्कर में अब न पिछड़े उनके साथ रहे, न इनके दलित रहे, इसीलिए सत्ता से दूर रहे। आज के दिन में सारी जातियां जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 193 जातियां जो रोड पर हैं, पाइपलाइन में हैं, जो आज के दिन में यहाँ उजड़ी हुई है। नोएडा तो उजाड़ के बसाया गया ना, ग्रेटर नोएडा उजाड़ के बसाया गया है, जमुना एक्सप्रेस उजाड़ कर बसाया गया। ये कौन लोग थे? अंग्रेजों ने तो उजाड़ा था, इन लोगों ने भी उजाड़ा, पिछली सरकारों ने। इनको दिया कहाँ? आज की छोड़ दिया, रोड पर रिक्शा चलाएंगे, यही चलेंगे। प्रधानमंत्री की रैली हुई और अखिलेश यादव की रैली हुई, दोनों रैलियों में तुलना की जा रही है। अखिलेश यादव की रैली मेगा रैली, प्रधानमंत्री की रैली भी रैली ही है, बड़ी रैली है। तो ऐसे में इन दोनों रैलियों की तुलना को कैसे देखते हैं? दोनों रैली अलग अलग है और हमारी भी रैली अलग है। वो एक देश को सौगात दिए थे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट जो है, जिस देश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज होता है, उसका विकास बड़ी तेजी से होता है, अर्थव्यवस्था में है। तो उन्होंने देश को सौगात दिया था। इस तरीके की भी सोच रखी थी पिछली सरकारों ने, सोच नहीं थी, इसलिए मतलब देश का अर्थव्यवस्था सत्यानाश था। सोच की वजह से अर्थव्यवस्था है। अखिलेश जी की जो रैली है वो चुनावी रैली है, और चुनावी रैली में चूंकि दादरी के क्षेत्र में एक विशेष वर्ग के लोग बहुत अधिक रहते हैं, इसलिए उनको एक साथ लाना था, उनको दिखाना था, ताकत दिखाना था। हमारी जो रैली है, हमारी रैली एक मांग की रैली है। हमने सबसे आवाज़ उठाएं। माननीय अखिलेश जी ने 31 दिसंबर 2016 को उनकी सरकार थी, तो हमें ओबीसी से निकाल दिया था कि राज्यपाल को नोटिफिकेशन हुआ कि ये जातियाँ ओबीसी में नहीं है, अनुसूचित जाति की सुविधा पाएंगी, नई सूची बनाई जाए। तो मेरा 9% ओबीसी से हट के एससी में जोड़ दिया जाए। तो हम भाई, बच्चा रोता नहीं है तो दूध नहीं पाता। मैं भाजपा के साथ हूँ, तो भाजपा ने भी वादा किया था कि ये जातियाँ जो अनुसूचित है, भाई देश में 1931 में जो जातियाँ क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित रही हैं, अंग्रेजों से उजड़ी रही हैं, अंग्रेजों ने समझौता करके लिखा ये जातियाँ अनुसूचित, मतलब नीचे सूचित किया जाएगा, इनके बच्चे सरकारी पैसे पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी जातियों की आवाज़ बनने के लिए कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातमतुर है, तो मैंने पहले से 4 रैली आयोजित। संजय जी, आप चूंकि पिछड़ों की राजनीति करते हैं, निषाद पार्टी चलाते हैं,
ऐसे में पिछली बार जितनी सीटें आपको मिली थी उससे ज्यादा सीटें 2027 में आप लड़ेंगे? देखिए, आज के दिन में हमने हारी हुई सीटें, मैंने 15 सीट, भाजपा से कुछ लिया नहीं था, 15 सीटों में से 11 हमने हारी हुई सीटें ली थी और 5 उनके सिंबल पर लिया था। कुछ भी उन्होंने मान के चलिए जीत दिया था और सीट हमने दिया सत्ता में। और आपने देखा ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ आएगा जब सपा बसपा एक थी 2019 में, फिर भी मैंने ऐतिहासिक जीत भाजपा। तो इस बार आप ज्यादा सीट मांगेंगे? हम कह रहे हैं कि हारी हुई सीटें हम लोग दे देना, हमारी सीटें जो है वो है ही है। पिछली बार कितनी सीट लिए थे आप? 15 सीटें उन्होंने दिया था, जिसमें से मैंने 11 जीता था। इस बार कितनी सीटों की डिमांड होगी? फिर हारी हुई सीटें हम अधिक से अधिक दे दे, जो कभी नहीं जीतती है। कितनी, मतलब एक उम्मीद कहते भाजपा जितनी हारी हुई सीटें हैं जो कभी नहीं जीतती है वो हम लोग दे दे और हम लोग छूट दे दे कैसे जीतना है, तो हम जितवा के दे देते हैं भारतीय जनता। अच्छा, भाजपा हारी हुई सीट अगर आपको दे तो आप गारंटी लेते हैं कि हम जिताकर भेजेंगे? गारंटी लिया ना, 11 सीटें ऐसी थी कभी भाजपा जीतती नहीं थी। और मैंने उसमें से 9 जीता, 2 जो आ रहे हैं 2000-3000 वोट से आ रहे हैं और उसमें भी भाजपा के कुछ लोग थे जिसकी वजह से हार गए। नहीं तो 11 हम जीतते 15, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक ऊर्जा को, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए हमारे पास कैडर है, हमारे पास ये जो किस तरीके से संगठन मिलकर आपस में तालमेल करते हैं और हम लोग मिशनरी कार्यकर्ता हमारे पास हैं, इसलिए जीत होती है। और ऐसे लोग हैं जिनको राजनीति में हिस्सा चाहिए, जो सताए गए लोग हैं, दुखी लोग हैं, अपमानित लोग हैं, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए जीत सुनिश्चित करते हैं। गोरखपुर में आप रोने लगे थे मंच से, काजल निषाद आई और मेरे कैमरे पर बोली कि झंडू बाम लगा के आप रो रहे हैं। अब कौन झंडू है, आप जनता तैयार करती है, झंडू कौन है? वो दरअसल जनता की मैं दर्द हूँ, जनता की आवाज़ हूँ और जनता के दर्द को हमारा काम है वकालत करना। मैं मोदी से मिलके, योगी से मिलके, अमित शाह जी से मिलकर और सपा बसपा को भी, जिन्होंने हमारे वोट को लिया, सपा ने हमारा शिक्षा छीनी जो हमें विमुक्ति जनजाति का मिलता था, बसपा ने मेरे रोजी रोटी छीना। और आज के दिन में भी अगर ये छीनने वाले लोग हों, मेरा इतना भोला भाला मेरा समाज है, अब जाओ तो झोपड़ी में हमारे, अभी मैं तो उनका कहना है कि आप तो सत्ता में है, सरकार में है, प्याज लगा के आप रो रहे हैं। कल ही मीटिंग किया था, कल ही अभी हम गए थे और जो है अपने जेवर में, हमारा लगता है कि 1000 लोग रहेंगे, उसमें से एक MA नहीं था, 1-2 BA थे, 10 इंटर थे, सबको अशिक्षित कर दिया, गंवार कर दिया। आप समझ सकते हैं कि सारे लोग इस शिक्षा छीनकर हमारे समाज को कहाँ पहुँचा रहे हैं। इसके मतलब हमारे समाज का दर्द है। आप तो सत्ता में है, सरकार में है, तभी काजल निषाद ने कहा कि झंडू बाम लगा के रो रहे हैं आप। सत्ता में तो रहे हम, कांग्रेस बसपा के साथ मेरा समाज रहा, कांग्रेस के भी साथ रहा, सपा के साथ रहा, सपा के साथ मैं भी रहा हूँ। आज के दिन में तो सपा आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? तो जो लोग वादा करते हैं सारे लोग, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, तो भाजपा के लोग, मैंने बताया ना कि 43 सीट भाजपा हारी हुई है, तो अगर इनके मुद्दे को हल नहीं करते, इनकी समस्या का समाधान नहीं करते तो वो दर्द तो निश्चित रूप से समाज का जो दर्द है वो तो हमें बाहर आएगा ही। क्योंकि हम लोग अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि थी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके दर्द को बाहर करें। और दर्द की दवाई जहाँ है, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, एक्सरे करके बता दिया कि ये रोग है, इसकी दवाई आरक्षण है, इसकी दवाई संविधान है, डॉक्टर मोदी योगी है। और तो दर्द रहेगा तो निश्चित रूप से दर्द रहेगा तो आंसू, दर्द में आंसू नहीं निकलती तो क्या है, हंसेगा। हंसी तो उनके पास है जो उनका हिस्सा लूटती है, नौकरी पर कब्जा किए हैं। तो मेरा वोट लूटा जाता मेरी, तो उसके बाद बहन बेटी, जिसके बहन बेटी की जब संविधान में सुरक्षित रखा हो कि निषाद की बेटी को कोई उंगली उठाएगा तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, तो सबसे बड़ा तो सम्मान की बात होती है ना। तो आज हमारा वो सम्मान छीना गया 1994 में कि नहीं इनको कर दो, पिछड़ी खाएं खिचड़ी, कुछ नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हमारे समाज को लोग थाने में जाकर गिड़गिड़ाते हैं। भाई जहाँ संविधान में लिखा है कि 80 मतलब होता है कि अणु मतलब नीचे। चलिए, आप तो सत्ता में है ना भाई, तो सत्ता में रो रहे थे तो इसलिए उन्होंने सवाल किया। देखिए, सत्ता अलग चीज, हम सहयोगी दल हैं, सत्ता भाजपा के साथ है, हम लोग सहयोगी दल हैं कि करेंगे तो मोदी करेंगे, बड़े काम किया है। जिस तरीके से पिछली सरकारों के साथ भी मेरा समाज रहा, अब हम राजनीतिक दल के रूप में समाज के साथ है। कोई नहीं कह सकता कि निषाद समाज के बिना कांग्रेस रही हो सत्ता में, बसपा रही, हमारा समाज अलग हो गया, राजभर अलग हो गया, देखिए राजनीति अलग हो गई, देख लो कि वो सत्ता से दूर है। इसके लिए हम लोग सत्ता में सबको दिए हैं वोट। आज भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को करे, जिससे कि भी हमारी बहन बेटी की जो लूटने वाले लोग हैं। भाई देखिए, संविधान बना हमारे वजह से,
देश आज़ाद हुआ हमारे वजह से, संवैधानिक सुरक्षा मिली हमारे वजह से। अनुसूचित मतलब अगर माता प्रसाद पांडे माने कहें कि भाई अनुसूचित मतलब चमार होता है, इसके मतलब ये सपा गुमराह कर रही है। इसके मतलब अगर स्टे लेती है बहन जी, इसके मतलब आवाज़ उठाए ना, वो कहते हैं कि अम्बेडकरवादी हम हैं, तो अम्बेडकर ने तो लिखा है अनुसूचित जाति की सूची, तो अम्बेडकर ने लिखा है ना, 53 नंबर पर मझवार है। इसके मतलब फर्जी अम्बेडकरवादी हैं। ये समाज मतलब सबको बराबर ये फर्जी है। ये सारे लोग हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं भी, उनको भी मैं मतलब पक्का चेतावनी दिया, मैंने उनको आगाह किया कि भाई आप लोग भी अब इनके मुद्दे को हल करें, जिससे कि किस मुँह से आप वोट लोगे निषादों। क्या चेतावनी दिया? मैंने कहा भाई 403 अभी पिछले आरक्षण के मुद्दे उठारे हैं, अगर इनके आरक्षण का मुद्दा आप मतलब उस पर विचार नहीं करते तो नुकसान हो सकता है ना 2027। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 में भाजपा गठबंधन को नुकसान होता है, हो सकता है, ये चेतावनी है संजय निषाद की, अगर निषाद समाज के आरक्षण को नहीं माना गया तो। देखिए पहले तो सम्मान यही ना, निश्चित रूप से उनके आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा है और मोदी ने सब किया है। अपर कास्ट को 10% दिया, महिलाओं को 33% दिया, राम मंदिर बनाया, निषाद राज किला बनाया। तो निषाद राज के भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज के अगर राम का मंदिर बन गया तो निषाद राज के वंशजों का भी भविष्य बना है, जो संविधान में लिखा है। केवल परिभाषित करना है उत्तराखंड जैसे कि भाई कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, हम मझवार जाति ने जातियों का समूह है। गिनती होना 22 तारीख को, हमारे लोग गिनती कराने के लिए वोट पर आएंगे, क्योंकि हमारे लोगों का संविधान में लिखा हुआ पहला हक निषादों का बनता है आरक्षण का। अगर SC ST में हमारा नाम है तो हमें 14 राज्यों में है, जमुना उस पार अनुसूचित में निषाद है और जमुना इस पार पिछड़ी में है। अगर दिल्ली से रामचरित्र निषाद को ले जाकर राम जो है मछली शहर अनुसूचित जाति सीट से लड़ा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषादों को भी राजनीतिक सुरक्षा देना अनिवार्य।